हमारे छोटे भाई अंकित सिंह जी, एक बार उनके लिए सुंदर तालियों की सेवा करके उनको खूब सारा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक ऐसे ही गांव समाज और अपने क्षेत्र के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे और अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए व्यासपीठ से अंकित सिंह को एवं उनके पूरे परिवार को ढेरों सारी आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद। आप दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही बढ़ोतरी करते रहे और अपने माता पिता के साथ साथ अपने पूरे परिवार के साथ साथ समाज का कल्याण करते रहे। और इनके पिताजी भी आज पुलिस की सेवा में है, लेकिन अपने भारत की सेवा करते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं ऐसे परिवार में। और अंकित सिंह के दादाजी एवं और लोगों का तो हमें नाम नहीं पता, लेकिन सभी को खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा के एक बार इनको ताली बजा के खूब सारा आशीर्वाद देंगे और दिव्य भव्य इस कथा की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सत घन चित घन आनंद घन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद को जो समस्त पूरे विश्व का भगवान पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, जो तीनों के जो हेतु हैं, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जिनके तापत्र तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा महाराज, तीनों ताप कौन से हैं? तो तीनों ताप है दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से जो मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान सच्चिदानंद के बारंबार चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वही लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं। प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं, ऐसे ही आज बिहार की पावन धरा पे ये पूरा सिंह परिवार आज प्रधान श्रोता बनकर अपने कथा को रसस्वादन कर रहा और पूरे गांव को कथा श्रवण कराने के लिए जो सुंदर आयोजन किया है। हमारी गांव वालों से आग्रह है, हमारी आवाज आप सभी के कान तक पहुंच रही, तो आप सब कथा पाठाल में आके अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि जीवन के सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है। ये जीवन के 4 दिन कब निकल जाएं किसी को कोई पता, कोई खबर नहीं है। इसलिए मौका मिला है तो मौका छोड़ो, क्योंकि ये कथा 7 दिन की है। एक दिन तो बीत गए, 6 दिन और बचे, ऐसे ही करके कथा चली जाएगी। जब आपके गांव पे कोई विशेष वस्तु आए ना, विशेष वस्तु आए तो उसे हमें भाग के लेना चाहिए। तो ये भागवत हम सभी अभी आगे की कथा में श्रवण करेंगे कि ये देव दुर्लभ भागवत आज आप सभी के ग्राम में आई है। ये कथा साधारण कथा नहीं है, ये ऐसी कथा है जो देवताओं के नसीब में नहीं है। देवताओं को भी सुखदेव बाबा ने नहीं दिया था। ये ऐसी कथा है, मोक्षदायिनी कथा है। अब कहते हैं सौनक जी आयु में बड़े हैं पर पयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? सौनक जी महाराज की विशेषता है कथामृत रसस्वाद कुशला। ये कथामृत का पान करते हैं, कथा पीने में बड़ा ही निपुण है। और जब श्रोता बनकर बैठे तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके घर पे या आपके गांव पे कथा हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं,
कितने भी बड़े धर्मात्मा है, लेकिन जब आपके घर पे कोई आपको प्रवचन दे रहा, ज्ञान दे रहा, तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान को भूलकर कथामृत रसस्वाद कसला, कथा का अमृत का पान करना चाहिए। जैसे कहते हैं अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का जो घोर अंधकार है व्याप्त है, या त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य नारायण भी सामर्थ्यवान है। त्रिभुवन के अंधकार, जब हमारे घर पे अंधेरा होता है, त्रिभुवन में अंधेरा होता है, तो सूर्य भगवान इस अंधकार को दूर कर देते हैं। लेकिन हे नारायण, हे महाराज, हमारे जो हृदय पटल के अंदर जो अंधकार भरा है, अज्ञान रूपी अंधकार भरा है, इस अंधकार को कैसे दूर किया जाए, कृपया आप हमें बताइए। आपके ऊपर आपकी गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। आपके गुरुदेव भगवान साधारण गुरु नहीं है। कहते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए ना, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। अगर जिसके जीवन में गुरु की कृपा हो गई, उसके जीवन में गोविंद की कृपा हो जाती है। जिसके जीवन में गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दिया, उसके जीवन के सारे दुख दर्द पीड़ा सब का नाश हो जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा होती है। आज का दुर्भाग्य है कि हम कपड़े से ज्यादा गुरु बदलते हैं। आज ये गुरु तो कल वो गुरु, लेकिन हमें ऐसे गुरु को पाना चाहिए। हमें ऐसे गुरु को, एक गुरु को पकड़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें अपने गुरुदेव भगवान का प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव भगवान का वंदन करना चाहिए। और फिर कहते हैं संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए ना, तो जो जिस वस्तु का चिंतन करेगा, जिस वस्तु को प्रदान कर देता है, कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करोगे वह स्वर्ग की संपत्ति भी प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष पर यह सामर्थ्य नहीं जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो जो चिंतन करेगा उसको प्राप्त हो जाएगा। और कल्प वृक्ष की विशेषता है कि अगर जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई कामना करता है उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार कौन कराएगा? जो परमात्मा के दर्शन करा दे, परमात्मा से जो हमको मिला दे, हमारे गोविंद से जो हमको मिला दे, ये तो सिर्फ और सिर्फ केवल हमारे गुरुदेव भगवान में सामर्थ्य है। हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। हमको अपने जीवन में, हम सभी को अपने गुरुदेव भगवान का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने गुरुदेव भगवान के पीछे समर्पित रहना चाहिए। हम अपने गुरुदेव भगवान की कमियां निकालते हैं, कमियां निकालना बंद कर देना चाहिए। हमारे गुरु कैसे भी हैं, गुरु हमारा कल्याण कर देंगे। लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है कि कपड़े से ज्यादा भारत के लोग गुरु को बदलते हैं। आज ये गुरु कल वो गुरु, जो फेमस हो गया वही गुरु। ऐसा नहीं है। हमने जिसको पकड़ लिया वो तो हमारा कल्याण कर देगा। गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो सूत जी महाराज को गुरु का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित होके बोले, हे सौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति इतनी श्रद्धा देखकर, इतना स्नेह देखकर हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे। संसार के भय को जो दूर कर देगा, इसे सावधान होकर सुनना। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई विशेष वस्तु होती है, अगर कोई आपको सोना देता है, अगर सोना देगा तो इसको आपको कहेगा ना कि भैया सावधान होकर इसको घर लेके जाना। उसी प्रकार जब संत महंत ब्राह्मण आपको कुछ देते हैं तो पहले ही कह देते सावधानतया सुनो, आप सावधान हो जाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। इस संसार में व्यक्ति आया है तो वो डरता तो है, तो सिर्फ एक बात से डरता है
कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसको मृत्यु का भय सताता है। और जिसने गोविंद के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको न तो मृत्यु का डर है, न तो भय है, न तो हमारा गोविंद कैसा है, न तो गिन के देता है, न तौल के देता है। मेरा कन्हैया जब भी देता है तो दिल खोल के देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अंकित भैया, हमारी आपसे आग्रह है, बच्चों को थोड़ा शांत कर लीजिए, बच्चों को शांत से बैठाइए। अब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा जो डर है वो मृत्यु का डर है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयभ्रांत रखा है। इसका नाम मृत्यु लोक है। इस दृष्टि पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस संसार में जब हम लोग यहाँ रहते हैं, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो जाएगा, उसका जाना सुनिश्चित है। कहते हैं संसार इति संसारः, यह सरकता रहता है, यह खिसकता रहता है। ये जो संसार है ना, ये सरकता रहता है, ये खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़े, कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, पर यह किसी के पकड़ में आने वाला नहीं है। तो संसार खिसक रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ। हमारे चाहने पर भी जब श्री सुखदेव जी महाराज चाहने पर भी जब हमें खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव महाराज श्रीमद् भागवत संहिता को काल में प्रकट करते हैं, कलिकाल में प्रकट करते हैं। कहते हैं काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम किरेण सुकेन भासितम। तोता जब बोलता है तो बड़ी मीठी मीठी बात बोलता है। तोता तो सबको ही देखे, तोता जब बोलता है तो बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसके मालिक उसको सिखाते हैं। तोता जब भी बोलेगा तो बोलेगा वही जो उसके मालिक सिखाते हैं। तो श्री सुखदेव महाराज ने भी जगत कल्याण की भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह फल मनमुखी नहीं है, उन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त है। ये जो भागवत आपको हम सुनाने आए हैं, ये हमारे मुख की भागवत नहीं है, ये भी हमको कहीं न कहीं से हमको भी प्राप्त हुई है। ये प्राप्त संपदा है, ये हमारी संपदा नहीं, ये आपकी संपदा है। ये संपदा तो हमारे गुरुदेव भगवान की है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये भागवत कोई हमें नहीं प्राप्त है, ये नारायण की टाली से मिला तो ब्रह्मा के हाथ पे आया। ब्रह्मा से नारद से व्यास जी महाराज के, और व्यास जी महाराज के सुखदेव जी के हाथ में आया। तो ये मनमुखी फल नहीं है, ये आचार्य परंपरा से जो प्राप्त फल है। तो ये अनेक संतों के गुरुओं के हाथ से ये लटकता हुआ फल आज हम सभी को प्राप्त है। और ये प्रसाद, ये फल की गंगा बहाने हम सभी एकत्रित बिहार की पावन भूमि पे हुए हैं। तो परीक्षित अब वही उन्होंने संसार को लिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। कल्याण का मार्ग खोजते हुए सुखदेव बाबा से कहते हैं कि सुखदेव बाबा, हम तो 7 दिन में मर जाएंगे, हमको हमारे कल्याण के लिए कुछ उपाय बताइए। और आवाज चाहिए, आवाज खींच बहुत है इसको। वोल्टेज बहुत कम है। तो परीक्षित एक बार परीक्षित जी सुखदेव बाबा से प्रश्न करते हैं कि बाबा, हम तो 7 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन बाद हमको तक्षक नाग काट लेगा और हम मर जाएंगे। तो सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, 7वें दिन अगर सांप ने तुझको काटा तो तू 7 दिन की बात करता है, मैं तुझे 1 दिन में मुक्त कर दूंगा। तक्षक नाग तो आएगा, तुझे डसेगा
तुझे जैसे ही वो डसेगा तो मैं उसके कान में कह दूंगा कृष्ण नाम ले लूंगा, और जैसे ही कृष्ण नाम लेंगे तक्षक नाग का जो विष है वो नीचे चला जा ऊपर आ जाएगा, हमारे गोविंद का नाम नीचे आ जाएगा और परीक्षित तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा का जो भी नाम लेता है, परमात्मा की जो कथा श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, अंत में उसको गोविंद की प्राप्ति होती है। सुधा संघम गृहीत्वैव देवशस्त्र समागतम्, सुधा गृहीत्वैव देवशस्त्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव बाबा को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले महाराज, हमने जैसे ही सुना है कि परीक्षित को सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, परीक्षित 7 दिन में मरने वाला है, तो देवता लोग अमृत का कलश ले लेकर आए हैं। सुखदेव बाबा से कहते हैं बाबा बाबा, ये जो अमृत का कलश है ना, ये आप परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव बाबा आश्चर्य में पड़ गए कि ये देवता इतने ठगी हैं, इन्होंने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, आज अपने से अमृत का कलश लेके आए हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं तुमको बदले में क्या चाहिए? तो देवता कहते हैं ये जो भागवत संहिता आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं ना, ये भागवत संहिता आप हमको श्रवण करा दीजिए, और ये जो अमृत का कलश है ये आप देवताओं को दे दीजिए। तो सुखदेव बाबा बड़ा आश्चर्य होते हैं, कहते हैं ये देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते हैं, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आया है सो जाएगा। राजा रक्त फकीर, तो इस संसार में जो आया है वो जाएगा, लेकिन ये देवता लोग आज तक कभी, संसार में तो लोग रोज मरते हैं, पर ये देवता लोग कभी आज तक आए नहीं, आज परीक्षित को बचाने आ रहे हैं। तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए हैं, ये तो महान आश्चर्य की बात है। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कंदरों में होड़ हुई, वनिता हार गई और कंदरों ने शर्त रखी कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत लाके हमें दो तो हम तुम्हें अपने दासत्व से मुक्त कर देंगे। माँ दासी है, इसलिए पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सर्प गरुड़ भगवान के सिर पर सवार होकर कहते हैं उड़ो, जहाँ जाना है वहाँ लेके जाते हैं। गरुड़ ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, पर मुझे इन सर्पों की दास्तां क्यों करनी पड़ती है? मैं क्या करूँ कि इस ताकत से हमें मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। माँ ने कहा बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ महाराज बोले मैं माँ तेरे इस दासत्व से मुक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आज गरुड़ महाराज स्वर्ग पे गए हैं और गरुड़ महाराज ने आप माँ से कहते हैं माँ मैं सब कुछ तेरे लिए कर सकता हूँ। और तब गरुड़ महाराज स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वृक्ष लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ ने कहा देवताओं आज तुम सारे ब्रह्मांड के देवता आ जाओ और तुम मुझे मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं आज अमृत का कलश लेके ही जाऊंगा। और फटाक बलपूर्वक अमृत का कलश लेकर देवताओं ने छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले भाई तुम जिन सर्पों को अमृत पिलाओगे ना, अगर ये सर्प अमृत का पान कर लिए तो संसार में तहस हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, तब सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ और गरुड़ भगवान ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया। और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंदर ध्यान हो गए। तो कहने का अभिप्राय है कि जब गरुड़ भगवान को आवश्यकता पड़ी तो देवताओं ने अमृत नहीं दिया, लड़ने मिटने को तैयार हो गए। आज देवताओं
देवता स्वयं अमृत लेके आए हैं कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और ये जो भागवत है ये हमें पिला दीजिए। तो कहते हैं कि कथा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये कोई ग्रंथ सरल ग्रंथ नहीं है, ये देव दुर्लभ ग्रंथ है। इसलिए इस कथा को सभी मन से तन से अपने मन को बस एकाग्रत करके इस कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। वो अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम गोविंद भगवान जीना क्या। काल सदायक नीरस डोले, काल सदायक नीरस डोले, वो ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो हरि का नाम इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गोविंद भगवान जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, वो रसना पर हरि नाम नयावे, रसना पर हरि नाम नयावे, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और
था कि सुखदेव बाबा, ये सुखदेव बाबा, ये अमृत का कलश, अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, बदले में हमें ये कथा अमृत पान करा दीजिए। तो सुखदेव बाबा बड़ी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, अरे ठगियो, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने जब तुम गए थे तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। सुखदेव बाबा कहते हैं देवताओं से कि तुम्हारे जैसा ठगारा कोई नहीं है, स्वकार कुशला सुरा। तो कहते हैं कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जब आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ये अब हमारे घाटे की बात कर रहा है। जिसने स्वार्थ आपके साथ किया है, न तो आपके साथ न तो पुरुषार्थ में साथ रहा है, न परमार्थ में साथ रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके स्वार्थ में साथ रहते हैं। तो कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की बात करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, समुद्र मंथन किया गया था, उसमें प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न जो है ये अमृत है, जिसको बंटवारे को लेकर देवासुर भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ था। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता परीक्षित को पिलाने आए। ना ना ना, कोई तो कारण होगा। अब सुखदेव बाबा को पता चलता है कि सुखदेव बाबा कहते हैं कि तुम देवता लोग जो हो ना, ये कभी घाटे का सौदा नहीं कर सकते हो, तुम्हारा इसमें कोई ना कोई स्वार्थ है। आज अपना अमृत रख दिया सामने, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में हमें भागवता अमृत पिला दीजिए। तो सुखदेव बाबा हंसते हुए कहते हैं, अरे ठगियो, ये जो भागवत है ना, ये जो तुम्हारा अमृत है ये कांच है, और ये जो मेरी भागवत है ये हीरा है, और हीरे और कांच की कोई तुलना नहीं हो सकती है। जैसे सोने और चांदी की तुलना नहीं की जा सकती। चांदी 4000 रुपए किलो रहती है। चांदी अगर 4000 रुपए तोला है तो सोना 1,65,000 रुपए तोला है। तो सोने और चांदी की बराबरी नहीं हो सकती है। उसी प्रकार अमृत की और इस भागवत की बराबरी नहीं हो सकती है। सुखदेव बाबा आज कहते हैं कि परीक्षित, ये जो सुखदेव बाबा देवताओं से कहते हैं, देवता ये जो तुमने अमृत का कलश लाया है ये कांच का टुकड़ा है, और हमारी भागवता अमृत के समान है। और सौदा हमेशा बराबर की वस्तुओं का होता है, खरीदारी बराबर की वस्तुओं की होती है। कांच का टुकड़ा देके मणि नहीं बदला जा सकता है। तो ये जो अमृत का कलश ये तुम्हारा कांच है, और ये कटामृत हमारे हीरा है, और हीरा और कांच की तुलना कभी नहीं हो सकती है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये देव दुर्लभ कथा है। ये जो भागवत आपके द्वार पे आज हरसिद्धि नामक ग्राम में आपके द्वार पे हो रही है, ये कथा देवताओं को भी नसीब नहीं हुई थी। देवता भक्त सुखदेव बाबा से कथा मांगने आए थे, बदले में अमृत भी दे रहे थे, तो उनको कथा नसीब नहीं हुई। आप और हम बड़भागी हैं कि बिहार के पावन भूमि में हरसिद्धि गांव में आज कथा प्रवाहित होने जा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य है। ये कथा कराना आपकी कृपा नहीं है, इसमें देवताओं की कृपा और आपके पितरों की कृपा है। और आज आपके पितर स्वर्ग में बैठ के आज आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज आपके जो भाई संसार को छोड़ के चले गए थे, आज आपके भाई बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारे घर पे दिव्य भव्य के जो हमारे भाइयों ने हमारे कल्याण के लिए दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है ना, इसको श्रवण करने से व्यक्ति संसार से
संसार से तो मुक्त हो ही जाता है, और जो हमारे पितर है ना, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, इस कथा को श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आगे की कथा में हम सभी श्रवण करेंगे कि धुंधकारी जैसे अनेक धुंधकारी जैसे राक्षस का उद्धार हो गया, तो हमारा आपका भी इस कथा को श्रवण करके उद्धार हो जाएगा। और जैसे सुखदेव बाबा कहते हैं, सुखदेव बाबा ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। अब विचार आप कीजिए कि सुधामृत और कथामृत में क्या अंतर है। अमृत जो है, अमृत कांच है, और कथामृत हीरा है। हीरा और कांच की तुलना नहीं हो सकती है। देवता भागे भागे जाते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं बाबा बाबा, सुखदेव जी तो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अच्छा, कौन सी कथा सुना रहे हैं? और कथा सुना भी कौन रहे, सुन भी कौन रहे? जिन दोनों को, सुखदेव बाबा को भी और परीक्षित को भी हमारे कन्हैया ने माँ के गर्भ में दर्शन दिया था। तो ऐसे भागवत व्यास और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में ही भगवान का कवच धारण करके आए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला कोई भी नहीं है। राजा सभी देवता जाते हैं। जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।